नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। देश में एक बार फिर चुनावी शंख बज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को 5 बड़े राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। लेकिन इसी ऐलान के बीच उत्तर प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि जहां देश के कई राज्यों में चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली की फरीदपुर सुरक्षित विधानसभा सीट, घोसी और मिर्जापुर की दूदी सीटों पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई है। यहाँ के तीनों विधायकों की पिछले कुछ महीनों पहले बीमारी से मौत हो गई थी, मगर अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ उपचुनाव क्यों नहीं होगा। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पांडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इन 5 विधानसभाओं का कार्यकाल 20 मई को खत्म हो रहा है। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार असम, केरल और पांडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव 2 चरणों में होंगे, जहां 23 और 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। इन सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। इन 5 राज्यों के चुनाव में कुल 17 करोड़ 4 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव के लिए 824 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इसके लिए करीब 2,19,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर मतदान केंद्र पर औसतन 750 से 900 मतदाता रखे जाएंगे, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके। साथ ही किसी भी केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे, ताकि भीड़ कम रहे और मतदान आसानी से हो सके। इस बार चुनाव आयोग ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं भी लागू की हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के मोबाइल जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी। ईवीएम मशीन पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो और बड़े अक्षरों में नाम दिखाई देगा, जिससे मतदाताओं को पहचानने में आसानी होगी। इसके अलावा मतदान केंद्र से 100 मीटर दूर उम्मीदवारों के सहायता बूथ लगाने की अनुमति दी जाएगी। मतदाताओं को दी जाने वाली सूचना पर्ची को भी पहले से ज्यादा स्पष्ट और बेहतर बना दिया गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव से जुड़े सभी कार्यों के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। वहीं हर 2 घंटे में मतदान प्रतिशत का डेटा ECI नेट पोर्टल पर सीधे अपलोड किया जाएगा। पूरी चुनावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए लगभग 25 लाख चुनाव अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र की नींव एक शुद्ध और सटीक मतदाता सूची होती है। इसी उद्देश्य से विशेष मतदाता सूची संशोधन किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदान सूची में शामिल न हो। उन्होंने इस काम में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। लेकिन अब आते हैं उस खबर पर जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी है और जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव के साथ ही 6 राज्यों की 8 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा की है। मगर हैरानी की बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश की 3 खाली सीटों पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया। इन सीटों में बरेली की फरीदपुर विधानसभा सीट के भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल, मऊ जिले की घोसी सीट के सपा विधायक सुधाकर सिंह और मिर्जापुर की दूधी सीट के विधायक विजय सिंह गौड़ की मौत के बाद यह सीट रिक्त है। चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बावजूद इन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा न होने से राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि फरीदपुर वही विधानसभा सीट है जहां हाल ही में भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल की अचानक मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक बरेली के सर्किट हाउस में एक बैठक चल रही थी, जिसमें पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे थे। इसी दौरान विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को अचानक हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से फरीदपुर विधानसभा सीट खाली हो गई थी और तब से यहाँ उपचुनाव को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी तरह घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह और दूधी सीट से विधायक विजय सिंह गौड़ के निधन के बाद ये सीटें खाली हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने जिन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है, उनमें गोवा की पोंडा, कर्नाटक की बागलकोट और दक्षिण दावड़खेड़े, नागालैंड की कोरीडांग, त्रिपुरा की धर्मनगर, गुजरात की अमरेट और महाराष्ट्र की राहुरी और बारामती सीट शामिल हैं। इनमें गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा की 5 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र की 3 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। इन सभी सीटों के नतीजे भी 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र की बारामती सीट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ से उप मुख्यमंत्री अजित पवार विधायक थे, जिनका हाल ही में एक विमान हादसे में निधन हो गया था। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की फरीदपुर, घोसी और दूधी सीटों पर उपचुनाव कब होंगे। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग इन सीटों पर अलग से फैसला ले सकता है और आने वाले समय में इसकी घोषणा की जा सकती है, मगर अब ऐसा मुश्किल है
क्योंकि घोसी सीट करीब 5 माह से रिक्त है, लेकिन आरावती 1 महीने पहले रिक्त हुई थी। वहां चुनाव की घोषणा कर दी गई है। फिलहाल इतना तय है कि 5 राज्यों में चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन उत्तर प्रदेश की इन 3 सीटों पर उपचुनाव को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल यही बड़ी अपडेट है। ऐसी ही सच और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए द जस्टिस हिंदी।